हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी, शानदार चल रही होगी और जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। और चलनी भी चाहिए। कहते हैं ना, आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, अब ठान लिया तो ठान लिया। अब ठान लिया है कि अपने सपनों को पूरा करके मानेंगे। अब ठान लिया है कि अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करके मानेंगे। अब ठान लिया है कि अपने घर के हालात को बदल करके मानेंगे। हेलो दोस्तों, मैं बच्चन पांडे आप सभी का हमारे चैनल राजस्थान स्टडी IQ जी के में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान। राजस्थान की जीके के बारे में हम क्या कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे। और राजस्थान हमने जीके की जो क्लासें हैं वो कई प्रकार से आपके लिए उपलब्ध करवा रहे हैं। राजस्थान जीके की कंप्लीट थ्योरी, जो कि आपके 50 जिले और 10 संभागों के अनुसार अपडेटेड वर्जन में क्या है, थ्योरी आपको करवाई जा रही है। आपको राजस्थान जीके की कंप्लीट टॉपिक वाइज तरीके से थ्योरी करवाई जा रही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, MCQ तरीके से फॉर्मेट में क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। इसके अलावा जिला दर्शन के रूप में एक एक जिले के अंतर्गत उससे संबंधित बनने वाले इंपॉर्टेंट फैक्टों के बारे में भी चर्चा करेंगे। उसके अंतर्गत कला, संस्कृति, भूगोल और सभी चीजों को एक ही जगह पर पूरे जिले के क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हमने क्या है, जिले की क्लास स्टार्ट की थी, जिला दर्शन की, जिसके अंतर्गत हमने फर्स्ट जिला था उसको पढ़ा था, जिसका नाम था दूदू। और पंचायत समिति से डायरेक्ट जिला बना था, कौन बना था, दूदू बना था। उसके बारे में भी चर्चा हम कर चुके हैं। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी तो जरूर जाकर देखिए, हमारे चैनल पर अलग अलग प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप वहां पर जाकर के विजिट कर सकते हो। आज हम चर्चा करते हैं नेक्स्ट जिले की, और हम नेक्स्ट जिले का जिला दर्शन करते हैं, जिसका नाम हो जाएगा खैरतल तिजारा। कौन सा नाम हो जाएगा, खैरतल तिजारा। तो अपन के खैरतल तिजारा है इस जिले की अपन चर्चा करने वाले हैं। खैरतल तिजारा, खैरतल तिजारा ये है, यह जिला अभी बना है। 19 नए जिले बनाए थे, उनमें अपन बात करें तो खैरतल तिजारा का भी नाम आता है। इससे पहले 33 जिलों में खैरतल तिजारा का नाम नहीं आता था। ये अपन के अलवर वाले क्षेत्र की साइड में पड़ता था। अब बात करते हैं खैरतल तिजारा। तिजारा है जो ये जिला है ना, तो इस जिला की स्थापना स्थापना है, यह स्थापना कब की गई थी। तो इसकी जो स्थापना है ना, किसकी, खैरतल तिजारा की, इसकी स्थापना की गई थी, वो की गई थी 7 अगस्त। कब की गई थी, 7 अगस्त 2023 को की गई थी। और 7 अगस्त 2023 को की गई थी, और किसके द्वारा की गई थी, तो ये की गई थी अपन के CM। और अपन के CM उस समय कौन थे 7 अगस्त 2023 के टाइम में, तो वो थे अपन के अशोक गहलोत। कौन थे, अशोक गहलोत। तो हमारे CM थे अशोक गहलोत, और उनके द्वारा क्या की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी खैरतल तिजारा की। इसके अलावा अपन नेक्स्ट बात करें कि जो खैरतल तिजारा है, यह किस जिले में से अलग होकर के और इसका निर्माण किया गया था। इससे पहले जब 33 जिले थे, उनके अंदर किस में इसका क्या था, भाग आता था। तो खैरतल तिजारा है, ये पूरे जिला है। इसकी जो किसके अंतर्गत से आया है इसका हिस्सा, तो अलवर जिले का, किसका, अलवर जिले का पुनर्गठन। तो अलवर जिले के पुनर्गठन के दौरान इसका निर्माण हुआ था, किसका, खैरतल तिजारा जिले का। और इसका पुनर्गठन करके इसका निर्माण कर दिया गया था अलवर जिले से। ठीक है। तो इसकी जो मतलब अपन पहले खैरतल तिजारा था, तो पहले किसका हिस्सा था, तो वो हो जाएगा अलवर का। ठीक है। आपको इस प्रकार से क्वेश्चन भी याद रखना कि खैरतल तिजारा पहले किसकी तहसील थी, तो अलवर की थी। अपन बात करें कि खैरतल तिजारा है, इस खैरतल तिजारा के अंतर्गत उपखंड कितने हैं और तहसीलें कितनी हैं। तो खैरतल तिजारा के अंतर्गत उपखंड कितने हैं, तहसीलें कितनी हैं, आपसे पूछ ले। तो अपन बात करें उपखंडों की, किसकी बात करें, उपखंड की। तो उपखंड हैं अपन के टोटल कितने, तो वो रहने वाले अपन के 5। टोटल उपखंड कितने हैं खैरतल तिजारा के अंतर्गत, तो वो हो जाएंगे 5। और 5 कौन कौन से हैं, उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं तिजारा की। किसकी बात करते हैं, तिजारा। तो तिजारा क्या है, एक उपखंड है, और तिजारा खुद क्या है, तहसील भी है। ठीक है। तो तहसील की चर्चा करेंगे थोड़ी देर बाद। अभी बात करते हैं उपखंडों की, तो उपखंड है तिजारा। इसके अलावा हम बात करें तो किशनगढ़ बांस, कौन सी हो जाएगी, किशनगढ़ जो बांस है, ये भी क्या है, उपखंड है, किशनगढ़ बांस। इसके अलावा अपन नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट हो जाएगी अपन का कौन सा, वो हो जाएगी कोट कासिम। कौन सी हो जाएगी, कोट कासिम। और कोट कासिम है, ये भी आपके क्या रहने वाली है, तो ये भी आपका उपखंड है।
इसके अलावा हम बात करें टपुकड़ा, क्या हो जाएगा टपुकड़ा, ये भी क्या है तो टपुकड़ा भी आपकी क्या है उपखंड रहने वाला है। और इसके अलावा नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट हो जाएगा मुंडावर, कौन सा हो जाएगा मुंडावर, जो मुंडावर वाला एरिया है ये भी किसके अंतर्गत आता है उपखंड के अंतर्गत। तो 5 उपखंड हैं कौन कौन से, तेजारा, किशनगढ़, बास, कोट कासिम और कपुट टपू कड़ा, क्या हो जाएगा टपुकड़ा और मुंडावर। ठीक है, तो ये 5 क्या हैं आपके, तो ये 5 आपके उपखंड हैं, क्या हैं उपखंड हैं 5। लेकिन आपसे पूछी जा सकती हैं क्या तहसीलें, और तहसीलें कितनी हैं, आपसे तहसील पूछ ले किसकी, खैरथल तिजारा की तहसील है, तो तहसीलें हो जाएंगी इसकी 7। तहसीलें कितनी है 7 हैं, तो 7 कौन कौन सी है, तो तिजारा उपखंड भी है, और तिजारा क्या है तिजारा उपखंड भी है, और तिजारा आपके इसके साथ में क्या भी चीज है और तहसील भी है। तिजारा उपखंड भी है और तिजारा तहसील भी है। ठीक है, किशनगढ़ है, ये किशनगढ़ बांस, तो किशनगढ़ बांस क्या है, ये आपका उपखंड है, और किशनगढ़ बांस भी क्या है इसके साथ में तहसील भी है। ठीक है, ये लो गोला कर रहा हूँ ये तहसील है। ठीक है, और किशनगढ़ बांस के साथ साथ में आपको एक और नाम सुनोगे खैरथल, तो खैरथल भी क्या है इसी की क्या है तहसील है। ठीक है, तो खैरथल और किशनगढ़ बांस, तो किशनगढ़ बांस और खैरथल दोनों किस उपखंड की तहसील है, तो किशनगढ़ उपखंड की तहसीलें हैं, तो ये भी किसका इसका हिस्सा है। ठीक है, तो किशनगढ़ बांस जो है हिस्सा उपखंड है, उसी की 2 तहसील हैं, कौन सा किशनगढ़ बांस और खैरथल। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट बात करना कोट कासिम की, किसकी बात करना कोट कासिम, और कोट कासिम की क्या है, एक तो कोट कासिम की तहसीलों की बात करें उपखंड जो कोट कासिम है उसकी, तो पहली तो है कोट कासिम खुद तहसील है। इसके अलावा एक और हो जाएगी, वो हो जाएगी हरसौली, क्या है हरसौली हिस्सा है, ये जो हरसौली जो तहसील है ना इसका उपखंड कौन है, तो कोट कासिम हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी कोट कासिम के साथ में जाएगी। नेक्स्ट हो जाएगा टपुकड़ा, तो टपुकड़ा की क्या है, टपुकड़ा खुद क्या है, तो वो अपन के क्या है उपखंड है, और इसके साथ में टपुकड़ा तहसील भी है। नेक्स्ट बात करें अपन मुंडावर, तो मुंडावर उपखंड भी है, और मुंडावर खुद अपने आप में क्या है तहसील भी है। ठीक है, तो आपको ये 2 तहसीलें एक्स्ट्रा हैं, 5 उपखंड 5 तहसील तो नॉर्मल ही हैं, जो 5 उपखंड है वो तहसील भी है। लेकिन ये 2 तहसीलें हैं कौन कौन सी, एक तो हो जाएगी एक खैरथल, और खैरथल किसके साथ में जा रही है, तो वो जा रही है किशनगढ़ बांस के साथ में। इसके अलावा नेक्स्ट बात है हरसौली, और हरसौली किसके साथ में जा रही है, तो वो जा रही है अपन के कोट कासिम के साथ में। ठीक है, आपको ये याद रखनी है। इसके अलावा नेक्स्ट चीजों की बात करें तो नेक्स्ट अपन पढ़ने वाले हैं क्या चीज, तो वो बस भी चर्चा कर लेते हैं नेक्स्ट चीजों की। तो अपन नाम सुनेंगे टपुकड़ा, आपने भी क्या नाम सुना है टपुकड़ा, और टपुकड़ा के अंतर्गत अपन बात करते हैं, किसके अंतर्गत बात करते हैं टपुकड़ा के अंतर्गत, और टपुकड़ा के अंतर्गत क्या चीज है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो टपुकड़ा यह क्या है औद्योगिक क्षेत्र है, खैरथल तिजारा का औद्योगिक क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा टपुकड़ा। ठीक है, तो खैरथल तिजारा का औद्योगिक क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, टपुकड़ा हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें अपन तिजारा की, किसकी बात करें तिजारा की बात करें, और तिजारा के अंतर्गत आप तो देखोगे तो तिजारा के अंतर्गत कई चीजें हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से। एक तो आप नाम सुनोगे सूरजमुखी, क्या नाम सुनोगे सूरजमुखी, और सूरजमुखी क्या है बांध, तो सूरजमुखी बांध है ये कहां पर है, तो ये अपन के तिजारा के अंतर्गत है। इसके अलावा अपन नेक्स्ट बात करें तो आप नेक्स्ट नाम सुनोगे इसके अंतर्गत, तो वो सुनेंगे जैन मंदिर, और जैन मंदिर भी कहाँ है खैरथल तिजारा में, तो ये हो जाएंगे अपन के तिजारा के अंतर्गत। नेक्स्ट बात करें तो तिजारा के अंतर्गत एक शैली भी प्रसिद्ध है जिसे बोलते हैं तिजारा शैली, कौन सी हो जाएगी तिजारा शैली चित्रकला, तो किस क्षेत्र में फेमस है, तो चित्रकला के क्षेत्र में, चित्रकला, तो चित्रकला के क्षेत्र में कौन सी वो फेमस है, तो वो हो जाएगी तिजारा शैली। ठीक है, तो तिजारा शैली है वो चित्रकला के क्षेत्र में फेमस है यहाँ की तिजारा की। इसके अलावा बात करें तो कांकड़बाड़ी, तो कांकड़बाड़ी का किला है जो पहले कहाँ पड़ता था अलवर के अंतर्गत आता था कांकड़बाड़ी का किला, अभी यह प्रेजेंट टाइम में कांकड़बाड़ी का किला है, यह कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है अपन के खैरथल के अंतर्गत, इसके अंतर्गत खैरथल तिजारा के अंतर्गत अपन जो जिला है खैरथल तिजारा, इसके अंतर्गत जो तिजारा तहसील पड़ती है तिजारा खंड पड़ता है उसके अंतर्गत कांकड़बाड़ी का किला है।
तिजारा शैली की चित्रकला है, जैन मंदिर है और सूरजमुखी की बांध है यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा अपन बात करें तो खैरथल की बात कर लेते हैं। किसकी बात करें तो वो कर लेते हैं किसकी, खैरथल की। ठीक है, तो खैरथल की अपन बात करें तो खैरथल के अंतर्गत लक्ष्मी नारायण का मंदिर स्थित है। किसका, लक्ष्मी नारायण का। तो खैरथल के अंतर्गत लक्ष्मी नारायण, तो खैरथल के अंतर्गत लक्ष्मी नारायण का मंदिर भी स्थित है। तो ये सारी चीजें आपको इनसे संबंधित याद रखनी है। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें खैरथल से संबंधित, तो आप बात करोगे खैरथल है ना, इससे आपको कौन सा राज्य है जो पड़ोसी इसका राज्य है जो क्या है, सीमा लगाता है खैरथल से। तो खैरथल के साथ में सीमा लगाने वाला राज्य, ठीक है, सीमा लगाने वाला राज्य, तो खैरथल के साथ में सीमा लगाने वाला राज्य कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा अपन का हरियाणा। कौन हो जाएगा, हरियाणा है। ये खैरथल के साथ में क्या है, सीमा लगाता है हरियाणा। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है कि खैरथल के पड़ोसी जिले कौन कौन से हैं। तो राज्य तो इधर की साइड में हरियाणा लगा रहा है, और अपन के राजस्थान की साइड में कौन कौन से जिले हैं जो क्या है खैरथल से सीमा लगाते हैं। तो इसके 2 जिले हैं। कितने, 2 जिले। और 2 जिले कौन कौन से हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। तो जिसमें से ये पहली बात तो अलग हुआ था, तो ये किसमें से हुआ था, एक तो हुआ था किसमें से, अलवर में से। तो अलवर भी जिला क्या है इसके साथ में सीमा लगाता है। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट जिला हो जाएगा कोटपुतली भैरोड़। कौन सा हो जाएगी, कोटपुतली भैरोड़ है। तो कोटपुतली भैरोड़, तो कोटपुतली भैरोड़ जो जिला है यह भी इसके साथ में सीमा लगाता है किसके में, खैरथल तिजारा के साथ में सीमा। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट आपसे चीजें बात करें इनसे संबंधित तो वो भी चर्चा कर लेते हैं। और अपन तिजारा की बात करें तो तिजारा के अंदर का जो महाभारत का समय था ना, महाभारत का काल, ठीक है, तो उस समय एक यदुवंशी शासक रहे हैं जिसका नाम है तेजपाल। और तेजपाल के द्वारा क्या किया गया यहाँ पर, भूमि को नगर बसाने, तो भूमि को नगर बसाने योग्य समझ करके उन्होंने सोचा कि यहाँ की जो तिजारा है ना, यहाँ की जो जगह है उसको क्या है नगर बसाने योग्य है। और नगर योग्य बसाने के उन्होंने सोचा था कि यहाँ पर नगर बसाने योग्य है, तो उन्होंने क्या नगर बसाने के बारे में क्या योजना बनाई, और यहाँ पर नगर बसाया गया था कौन सा, तिजारा। ठीक है, किसके द्वारा, तेजपाल के द्वारा। यदुवंशी शासक रहे हैं तेजपाल। यदुवंशी कहा जाता था, कृष्ण कृष्ण के जो वंशज रहे हैं वो यदुवंशी कहलाते थे, यादव वंश के। ठीक है, कृष्ण जब महाभारत के समय पर कृष्ण द्वारका पर शासन करते थे, किस पर करते थे, द्वारका पर, और वो भी क्या थे, यादवंशी थे। इसके अलावा नेक्स्ट बात कर पर अपन करें तिजारा से संबंधित, और तिजारा नगर तेजपाल के द्वारा बसाया गया था, यदुवंशी शासक थे महाभारत काल के समय में। और अकबर के शासन काल की बात करें अपन तिजारा, तो तिजारा अकबर के समय में क्या है, एक स्वतंत्र है। अकबर का टाइम था ना उस समय तिजारा, अकबर के समय, तो अकबर के समय तिजारा है वो क्या है, एक प्रकार से स्वतंत्र, मतलब फ्री। तो एक प्रकार से स्वतंत्र क्या था, राज्य था। क्या था, स्वतंत्र राज्य था। तो अकबर के समय तिजारा स्वतंत्र राज्य था। अकबर के समय तिजारा क्या था, स्वतंत्र राज्य था। और इसके अंतर्गत में बहुत सारे परगने आते थे। परगने का मतलब होता है ठिकाने, और छोटे छोटे गांव होते थे ना उनको बोलते थे परगने। तो वो बहुत सारे परगने आते थे अकबर के शासनकाल के समय। और तिजारा क्या एक स्वतंत्र राज्य था। अपन बात करें ईस्वी 1826 और 45 तक बलवंत सिंह ने तिजारा पर शासन किया था। तो अपन बलवंत सिंह की बात करें तो बलवंत सिंह के द्वारा शासन किया गया था, बलवंत। और बलवंत ने शासन किया, और शासन खैरथल तिजारा पूरे पे नहीं, तिजारा की बात कर रहे हैं। अकबर वाली जो बात है ना, अकबर के समय में तिजारा स्वतंत्र राज्य के रूप में था। ठीक है, इसके अंतर्गत बहुत सारे परगने क्या थे, गांव में आते थे और परगने आते थे। अपन बात करें तिजारा से संबंधित कि बलवंत ने शासन किया था, किस पर किया था, तिजारा पर किया था। और कब किया गया था, ये किया गया था 1826 ईस्वी से लेकर के कितने, 1826 ईस्वी से लेकर के 1845 ईस्वी तक। कब तक किया गया, 1826 ईस्वी से लेकर के 1845 ईस्वी तक किया गया था तिजारा पर शासन। ठीक है,
आपको तिजारा से संबंधित ये चीजें आपको याद रखनी है। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें अपन खैरथल से संबंधित। अब नेक्स्ट अपन चर्चा करते हैं जो आपने नाम सुना होगा खैरथल। क्या है? खैरथल। और खैरथल जो ये है स्थान है, खैरथल जो शहर है, इसकी अपन बात करें तो लगभग 1000 वर्ष पूर्व में खैरथल को एक अन्य नाम से जाना जाता था। तो लगभग कितने? 1000 वर्ष पूर्व, 1000 वर्ष पूर्व। ठीक है, तो 1000 वर्ष पूर्व खैरथल को अन्य नाम से जाना जाता था। तो अन्य नाम क्या है इसका? अन्य नाम, ठीक है, अन्य नाम कौन सा हो जाएगा इसका? तो वो हो जाएगा काय स्थल। क्या हो जाएगा? काय स्थल। तो वो हो जाएगा काय स्थल। तो 1000 वर्ष पूर्व में खैरथल को काय स्थल के नाम से भी जाना जाता था। और औरंगजेब के जो शासन काल में नारनौली के जो मुखिया के जो आंदोलन के समय, जो नारनौली के जो मुखिया है उस समय, उनके समय जब आंदोलन हुआ था, औरंगजेब का शासनकाल चल रहा था उस समय क्या हुआ था आंदोलन के समय? तत्कालीन कार्यस्थल को मुगल सेना के अधिकार में ले लिया गया था। तो क्या है, अपन के नारनौली के मुखिया के आंदोलन के समय, तो नारनौली के मुखिया के जब आंदोलन चल रहा था उस समय, यह औरंगजेब के शासनकाल की बात है। तो औरंगजेब की सेना ने क्या किया गया था? तो इसको मुगलों के अधिकार में ले लिया गया था। किसको? तो खैरथल को। और इसका नाम क्या है? उसका नामकरण किया गया था उसके द्वारा। तो उसका नामकरण क्या किया गया था? तो वो किया गया था अपन के खैपी खैरीपत। क्या किया गया था? खैरीपत। तो खैरीपत किया गया था। ठीक है, तो इसका नामकरण दोबारा क्या किया गया था? खैरीपत किया गया था। और जो कालांतर के बाद, लंबे समय के बाद में, एक इसका नाम खैरथल पड़ गया था। क्या पड़ गया था? खैरथल पड़ गया था। ठीक है, अपन बात करें बांधों की। अपन यहाँ पर किसकी बात करें? बांधों की बात करें खैरथल के अंतर्गत। तो अभी हमने एक बांध देखा था जिसका नाम हो जाएगा कौन सा? सूरजमुखी। कौन सा हो जाएगा? सूरजमुखी बांध। तो खैरथल तिजारा के अंतर्गत एक बांध है सिर्फ, वो हो जाएगा सूरजमुखी बांध रहने वाला है। और ये सूरजमुखी बांध है ना, तो सिकंदर लोदी के छोटे भाई कौन थे? अलाउद्दीन लोदी ने तिजारा में कच्चे बांध का निर्माण करवाया गया था। किसके द्वारा? सिकंदर लोदी के छोटे भाई अलाउद्दीन लोदी ने। किसके द्वारा किया गया था? अलाउद्दीन लोदी के द्वारा। अलाउद्दीन लोदी ने। और अलाउद्दीन लोदी के द्वारा किसका निर्माण किया गया था? तो तिजारा में कच्चे बांध का निर्माण करवाया गया था। और बाद में क्या है, राव राजा कौन हुए हैं? बलवंत सिंह। तो राव राजा कौन हुए हैं? बलवंत सिंह। और बलवंत सिंह के द्वारा क्या है, पक्के बांध का निर्माण किया गया था। ठीक है, तो ये कौन थे? राव राजा थे बलवंत सिंह। तो बलवंत सिंह के द्वारा किसका? पक्के। ठीक है, तो बलवंत सिंह के द्वारा किसका किया गया था? तो पक्के बांध का निर्माण करवाया गया था। और यह बांध है ना, तो दो पहाड़ियों को जोड़कर बनाया गया था। कौन सा? सूरजमुखी बांध। और पहाड़ी की जो तलहटी में एक प्राकृतिक झरना है जो सूरजमुखी के नाम से विख्यात है। तो यहाँ पर एक क्या है, सूरजमुखी के नाम से क्या है, झरना भी है। ठीक है, और दो पहाड़ियों से मिलकर के इस बांध का निर्माण किया गया है। तो सूरजमुखी बांध में एक झरना है जिसे अपन सूरजमुखी झरना कहते हैं। इसका नाम भी क्या है? सूरजमुखी झरना है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। इसके अलावा नेक्स्ट शहर की बात करें, एक आप नाम सुनोगे, भिवानी। क्या नाम सुनोगे? भिवाड़ी। ठीक है, तो भिवाड़ी, तो यह है भिवाड़ी की अपन बात करें तो राजस्थान की सीमा लगा लगा खैरथल तिजारे का एक नगर भिवाड़ी, जो उत्तर भारत का एक प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र भी है। क्या है? उत्तर भारत का, क्योंकि भिवाड़ी जो क्षेत्र है इसके अंदर का सर्वाधिक कॉरपोरेशन, फैक्ट्रियां, कारखाने, इंडस्ट्रियां, लघु उद्योग, वृहत उद्योग, सभी प्रकार के उद्योगों और एवं संस्थाएं, ठीक है, बहुत प्रकार के धंधे यहाँ पर विकसित हैं। और यहाँ पर क्या है, एक प्रकार से औद्योगिक नगर भी कहा जाता है, औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। किसको? भिवाड़ी को। ठीक है, तो खैरथल तिजारा का एक नगर है कौन सा? भिवाड़ी। तो भिवाड़ी क्या है? खैरथल तिजारा का नगर, खैरथल तिजारा का एक नगर, और जो कि क्या, पहले अलवर के अंतर्गत पड़ता था। ठीक है, तो पहले अलवर के अंतर्गत पड़ता था।
लेकिन भिवाड़ी अब प्रेजेंट टाइम में खेड़तल तिजारा के अंतर्गत आता है। और यह क्या है, यह एक औद्योगिक क्षेत्र है। औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया गया है खेड़तल तिजारा को। इसके अलावा बात करें तो राजस्थान का जो नवीनतम मैनचेस्टर आपसे पूछ ले, तो राजस्थान का नवीनतम मैनचेस्टर वो भी कौन रहने वाला है, भिवाड़ी रहने वाला है। कौन रहने वाला है, भिवाड़ी। तो राजस्थान का नवीनतम मैनचेस्टर, तो राजस्थान का नवीनतम मैनचेस्टर पूछ ले आपसे तो वो कौन हो जाएगा, भिवाड़ी हो जाएगा। और मैनचेस्टर आपसे नॉर्मल पूछ ले राजस्थान का मैनचेस्टर, तो क्या किसको कहा जाता था, तो भीलवाड़ा को कहा जाता था। किसको कहा जाता है, भीलवाड़ा को कहा जाता था। राजस्थान का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है, भीलवाड़ा को कहा जाता है। लेकिन आपसे नवीन मैनचेस्टर पूछ ले राजस्थान का तो वो हो जाएगा भिवाड़ी को। किसको कहा जाता है, भिवाड़ी को कहा जाता है। आपसे नेक्स्ट बात करें कि फ्रांस की सेंट गोवेन कंपनी द्वारा ग्लास प्लांट स्थापित कहां पर किया गया था, तो स्थापित वो भी कहां पर किया गया है, किसकी, फ्रांस की। किस कंट्री की है, फ्रांस कंट्री की है। और फ्रांस कंट्री की जो, फ्रांस कंट्री की सेंट, नाम क्या है उसका, तो सेंट गोवेन, क्या हो जाएगा, सेंट गोवेन। और गोवेन कंपनी, तो सेंट गोवेन कंपनी के द्वारा किसका, गिलास का प्लांट, किसका, गिलास प्लांट। तो गिलास प्लांट भी कहां पर स्थापित किया गया है, तो वो भी भिवाड़ी के अंतर्गत स्थापित किया गया है। और आपसे नेक्स्ट बात करें कि एशिया का सबसे बड़ा ग्लास प्लांट कहां पर स्थापित किया गया है, वो भी भिवाड़ी के अंतर्गत किया गया है। किसके अंतर्गत, भिवाड़ी के अंतर्गत किया गया है। और फ्रांस की जो सेट गोवेन कंपनी है उसके द्वारा भी गिलास प्लांट भी भिवाड़ी के अंतर्गत स्थापित किया गया है। तो आपको यहाँ पर क्या है, भिवाड़ी के अंतर्गत अपन बात करें यहाँ पर एशिया, एशिया का सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा गिलास प्लांट, एशिया का सबसे बड़ा गिलास प्लांट। तो एशिया का सबसे बड़ा गिलास प्लांट आपसे पूछ ले तो वो भी कहां पर लगा हुआ है, तो वो भी लगा हुआ है अपन के खेड़तल के अंतर्गत। किसके अंतर्गत लगा हुआ है, खेड़तल के अंतर्गत लगा हुआ है गिलास प्लांट, एशिया का सबसे बड़ा। ठीक है, बात पूछे सूरजमुखी, झरना सूरजमुखी। भिवाड़ी को खेड़तल तिजारा का एक क्या है, नगर है, औद्योगिक क्षेत्र है। नवी राजस्थान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। और फ्रांसीसी जो सेट गोवेन कंपनी है ना, उसके द्वारा ग्लास फैक्ट्री भी यहाँ पर लगाई गई है। और एशिया की सबसे बड़ा जो ग्लास प्लांट है और वो कहाँ पर स्थापित किया गया, वो भी अपन के भिवाड़ी के अंतर्गत स्थापित किया गया है। इसके अलावा अपन नेक्स्ट चर्चा करते हैं। नेक्स्ट आपको हमने बताया था कि जैन मंदिर, और तिजारा के अंतर्गत भी क्या है, एक जैन मंदिर स्थित है। और जैन मंदिर की अपन बात करें, थोड़ी सी जैन मंदिर की भी चर्चा कर लेते हैं। तो जैन मंदिर की अपन चर्चा करते हैं। तो जैन मंदिर है वो तिजारा के देहरा नामक स्थान पर, किस पर, देहरा नामक स्थान पर खुदाई के समय 8वें जैन तीर्थकर, कौन हो जाएगा, जैन मंदिर है ना यहाँ पर 8वें खुदाई के दौरान, तो इसकी खुदाई की गई थी। तो यहाँ पर जैन मंदिरों की अपन चर्चा करते हैं। तो खुदाई के दौरान यहाँ से किस जगह से, तिजारा के देहरा नामक स्थान से, तो तिजारा के देहरा नामक स्थान से जो अपन के 8वें कौन से हो जाएंगे, 8वें जैन तीर्थ, तो 8वें जैन और तीर्थकर, तीर्थंकर, तो कितने 8वें तीर्थंकर भगवान, जैनों के भगवान 8वें तीर्थंकर हैं। तो उनका नाम क्या है, तो वो हो जाएगा चंद्र प्रभु। क्या हो जाएगा, चंद्र प्रभु। तो 8वें तीर्थंकर चंद्र प्रभु की जो मूर्तियां हैं, तब वे मूर्तियां कहां से प्राप्त हुई हैं, तो वो अपन के तिजारा से अंदर से प्राप्त हुई हैं, प्राप्त हुई हैं। ठीक है, तो अपन जैन मंदिर है कहां पर, खेड़तल तिजारा के अंतर्गत, किसके अंतर्गत, तिजारा के अंतर्गत। और यहाँ से 8वें जैन तीर्थकर भगवान किसकी, चंद्र प्रभु की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं खुदाई के दौरान। ठीक है,
और जैन समाज का यहाँ पर भगवान चंद्र प्रभु का मंदिर बनाया गया है। किसका? भगवान चंद्र प्रभु का मंदिर। तो भगवान चंद्र प्रभु का मंदिर भी क्या है? मंदिर भी यहाँ बना हुआ है। कहाँ पर? तिजारा के अंतर्गत। इसके अलावा बात करें, यह जो मूर्तियां हैं जो अपन को यहाँ से मिली हैं, तो ये कितने वर्ष पुरानी है? तो ये लगभग 520, कितने? 520 वर्ष पहले की है। ठीक है, तो 520 वर्ष पहले की हैं यहाँ पर जो मूर्तियां मिली हैं जैन तीर्थकर, किसकी? चंद्र प्रभु की मूर्तियां। इसके अलावा अपन बात करें कि लक्ष्मी नारायण मंदिर आपको अभी बताया था, वो खैरथल के अंतर्गत पड़ता है। और लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण है राजा तेज सिंह ने खैरथल की अनाज मंडी का निर्माण गोलाकार आकृति में करवाया और उसके मध्य में भगवान श्री नारायण जी के मंदिर का निर्माण करवाया गया था। तो अनाज मंडी में गोलाकार आकृति में मंदिर बना हुआ है लक्ष्मी नारायण मंदिर, और इसमें क्या है? लक्ष्मी जी की, लक्ष्मी नारायण मंदिर बना हुआ है। ठीक है, अनाज मंडी के अंतर्गत, और वो किस जगह में पड़ता है? खैरथल तिजारा के अंतर्गत पड़ता है। नेक्स्ट बात करें, परी माता का मंदिर। आपसे नेक्स्ट पूछा जा सकता है परी माता का मंदिर। और परी माता का मंदिर है ना, ये अपन के कहाँ पड़ता है? तो परी माता का मंदिर किस जिले के अंतर्गत हो जाएगा? तो वो हो जाएगा खैरथल तिजारा के अंतर्गत। और खैरथल तिजारा जिला है, उसके अंतर्गत एक जगह पड़ती है, तहसील पड़ती है, उपखंड पड़ता है खैरथल। और खैरथल जो तहसील उपखंड पड़ता है ना, ये खैरथल, तो इसी जगह पर स्थित है परी माता का मंदिर। नेक्स्ट बात करें, तिजारा चित्र शैली। तिजारा चित्र शैली का अपन के जो इसका शुभारंभ हुआ ना, तिजारा चित्र शैली का, वो हुआ था राव राजा बलवंत सिंह के समय में। ठीक है, तो अपन को नेक्स्ट कौन सा हो जाएगा? तिजारा चित्र शैली। तिजारा चित्र शैली है, तो इस तिजारा चित्र शैली में क्या है? बलवंत सिंह के चित्रकला के प्रति गहरा लगाव था। तो चित्रकला अपन की बात करें तिजारा से संबंधित, तो उसके समय क्या है? एक बलवंत सिंह क्या थी है, राजा हुए हैं, राव राजा हुए हैं बलवंत सिंह, और उनका क्या है? चित्रकला से बड़ा प्रेम था उनको, राजा बलवंत सिंह को। तो उस समय में तिजारा में अनेक सचित्र ग्रंथ तैयार किए गए थे, किसके द्वारा? बलवंत सिंह के संरक्षण में। ठीक है, और इसमें से सप्तशती महत्वपूर्ण है। तो सप्तशती के जो चित्र बनाए गए हैं ना, तो किसके? तिजारा चित्र शैली में सप्तशती। तो सप्तशती के चित्र, तो सप्तशती के चित्रों के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? तो सप्तशती के चित्रों के लिए अपन को प्रसिद्ध हो जाएगी कौन सी? तिजारा चित्र शैली। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें तो राव राजा बलवंत सिंह के दरबार में सालिग्राम, कौन थे? सालिग्राम, जमुनादास, छोटेलाल, बक्साराम, नंदराम आदि प्रसिद्ध कलाकार थे, और उन्होंने सचित्र पोथियां और लघु चित्रों का क्या किया गया है? निर्माण किया गया है। ठीक है, तो तिजारा खैरथल तिजारा चित्र शैली है। तो तिजारा चित्र शैली से अपन बात करें, अलवर चित्र शैली के अंतर्गत आते थे पहले कौन से? अलवर चित्र शैली में सालिग्राम, जमुनादास, छोटेलाल, बक्साराम, नंदाराम। ठीक है, अलवर चित्र शैली के। लेकिन अपन बात करें अभी प्रेजेंट टाइम में, अलवर की एक जगह है तिजारा, और तिजारा क्या है? अलग से जिला बन चुका है खैरथल तिजारा, तो उसके अंतर्गत आ गई तिजारा। तो तिजारा के अंतर्गत चित्र शैली विकसित हुई थी, और इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन थे? तो भगवंत सिंह के दरबारी कौन थे? सालिग्राम, यमुनादास, छोटेलाल, बक्साराम, नंदराम, इसके क्या है? प्रसिद्ध कलाकार। तो प्रसिद्ध कलाकार आपसे पूछ ले किसके? तिजारा चित्र शैली के। तो पर पहली बात करें प्रमुख चित्र कौन सा था तिजारा चित्र शैली का? था वो था सप्तशतियों के चित्र। ठीक है, और प्रसिद्ध कलाकार की बात करें तो प्रसिद्ध कलाकार, तो प्रसिद्ध कलाकार हैं वो किसके? सम्राट भगवंत सिंह के। किसके हो जाएंगे? राव राजा। तो राव राजा कौन हुए हैं? तो वो हैं अपन के कौन से? तो वो हो जाएंगे बलवंत सिंह। तो राव राजा बलवंत सिंह के। ठीक है, तो राव राजा बलवंत सिंह के काल की बात है। तो इस समय क्या हुआ था? तो सप्तशती का चित्र तो बने थे, लेकिन इस समय प्रसिद्ध कलाकार है राव राजा बलवंत सिंह के समय, तो इन्होंने क्या है? इनको संरक्षण दिया था दरबार में। तो ये कौन कौन से थे? तो वो हो जाएंगे अपन सबसे पहली बात करें सालिग्राम। कौन हो जाएंगे? सालिग्राम। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा पहला? तो वो हो जाएगा सालिग्राम हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा जमुनादास। कौन सा हो जाएगा? जमुनादास। सालिग्राम, दूसरा हो जाएगा जमुनादास,
जमुना दास के अलावा अपन बात करें नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट हो जाएगा अपन के छोटे लाल। कौन हो जाएगा? छोटे लाल। शालिग्राम, जमुना दास, छोटे लाल। एक हो जाएगा बक्साराम। कौन हो जाएगा? बक्साराम। ठीक है, तो ये सब अपन के खैरतल तिजारा से संबंध रखने वाले हैं। खैरतल से तिजारत चित्रशैली है और खैरतल तिजारत जिले के अंतर्गत विकसित हुई थी। अपन बात करें शालिग्राम, जमुना दास, छोटे लाल, बक्साराम और एक हो जाएगा नंदराम। कौन हो जाएगा? नंदराम। और आदि क्या है? चित्रकार हुए हैं यहाँ पे, प्रसिद्ध चित्रकार हैं कहाँ के? तो वो हो जाएंगे तिजारा चित्रशैली के। अपन ना मैं नेक्स्ट बात करें कि जो लाल मस्जिद है ना, आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है लाल मस्जिद। और लाल मस्जिद कहाँ पर बनी हुई है? तो लाल मस्जिद है तो ये भी अपन के कहाँ बनाई है गई है? तो ये बनाई गई है तिजारा के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? तिजारा के अंतर्गत। तो लाल मस्जिद भी तिजारा के अंतर्गत बनी हुई है। नेक्स्ट अपन बात करें शंकरगढ़ आश्रम है एक, तो शंकरगढ़ आश्रम है, यह भी क्या है? तिजारा में स्थित है। ठीक है, तो लाल मस्जिद पूछ ले तो शंकरगढ़, तो शंकरगढ़ आश्रम, और शंकरगढ़ आश्रम है वो भी कहाँ पर स्थित है? तो ये भी अपन के तिजारा के अंतर्गत हो जाएगा। ठीक है, तो सैसलगम आप लिख लेना है शंकर। तो शंकरगढ़ आश्रम तिजारा तहसील के अंतर्गत। इसके अलावा अपन नेक्स्ट बात करें तो इसके अंतर्गत जो तिजारा तहसील के अंतर्गत शंकरगढ़ आश्रम बना हुआ है, यहाँ पर मराठा शासक माधवराव सिंधिया ने मोहम्मद बेग हमदादी को पराजित कर मेवातों पर अधिकार किया था। तो मोहम्मद बेग हमदादी को हराया था और माधवराज सिंधिया ने क्या किया था? तो मेवातियों पर अधिकार कर लिया था, जो कि क्या थे? मराठा शासक थे। ठीक है, और इसकी अपन की बात करें तो शंकरगढ़ आश्रम में किसकी? भगवान शंकर की प्रतिमा है। शंकरगढ़ आश्रम है ना, इसमें भगवान, इसमें भगवान शंकर की प्रतिमा है। ठीक है, तो शंकर आश्रम, शंकरगढ़ जो आश्रम है ना, इसमें किसकी? तो इसमें हो जाएगी भगवान शंकर, मतलब भोले शंकर होता है ना, भोले शंकर की क्या है? तो वो है मूर्तियां या प्रतिमा बनी हुई है किसके अंतर्गत? तो शंकरगढ़ आश्रम के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? शंकरगढ़। तो शंकरगढ़ आश्रम के अंतर्गत बनी हुई है। इसके अलावा अपन नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट से अपन प्रशासनिक दृष्टि से अपन बात करते हैं खैरतल तिजारा के बारे में, तो वो भी चर्चा कर लेते हैं प्रशासनिक दृष्टि से। किसकी दृष्टि से? प्रशासनिक दृष्टि से। तो प्रेजेंट टाइम की बात करें प्रशासनिक दृष्टि के रूप में खैरतल तिजारा के बारे में चर्चा, तो खैरतल तिजारा के बारे में अपन प्रेजेंट की अपन बात करें तो खैरतल तिजारा के प्रथम जिला कलेक्टर कौन हो जाएंगे? कौन हो जाएंगे? प्रथम जिला कलेक्टर। तो खैरतल तिजारा के प्रथम जिला कलेक्टर, तो प्रथम जिला कलेक्टर कौन हो जाएंगे खैरतल तिजारा के? तो वो रहने वाले हैं अपन के डॉक्टर ओपी बैरवा। कौन हो जाएंगे? डॉक्टर ओपी। तो डॉक्टर ओपी बैरवा, तो डॉक्टर ओपी बैरवा हैं, ये अपन खैरतल तिजारा के क्या है? प्रथम जिला कलेक्टर हैं। आपसे पूछा जा सकता है खैरतल तिजारा के जो प्रथम जिला कलेक्टर ये हो जाएंगे, तो आपसे पूछा जा सकता है एसडीएम, सुप्रीम पुलिस अधीक्षक, मतलब प्रथम पुलिस अधीक्षक आपसे पूछ ले, क्या पूछ ले? फर्स्ट पुलिस अधीक्षक। ठीक है, तो प्रथम पुलिस अधीक्षक। तो खैरतल तिजारा के प्रथम पुलिस अधीक्षक, तो प्रथम पुलिस अधीक्षक है वो कौन रहने वाले हैं? तो सुरेंद्र सिंह। कौन हो जाएंगे? सुरेंद्र सिंह। तो सुरेंद्र सिंह है, ये अपन के क्या रहने वाले हैं? तो ये रहने वाले हैं अपन के खैरतल तिजारा के प्रथम पुलिस अधीक्षक और जिला कलेक्टर ओपी, डॉक्टर ओपी बैरवा। ठीक है, इसके अलावा अपन नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट फैक्टों के बारे में चर्चा कर लेते हैं इससे संबंधित, खैरतल तिजारा से संबंधित लास्ट फैक्ट है। तो भगवान श्री कृष्ण भक्ति की जो अली बख्श पनोरमा है, किसकी? भगवान, अपन बात करें भगवान श्री कृष्ण की, तो भगवान श्री कृष्ण की भक्त, भक्त अली बख्श,
तो भक्त अली बख्श, तो भक्त अली बख्श पनोरमा। तो श्री कृष्ण भक्त अली बख्श पनोरमा, जो भगवान है श्री कृष्ण भक्ति अली बख्श पनोरमा है, इसका संबंध किससे है? तो अपन बात करें, इसका संबंध हो जाएगा खैरतल तिजारा जिले से प्रेजेंट टाइम में। तो कृष्ण भक्त अली बख्श पनोरमा है वो मुंडावर में बना है। कहां पर बना है? मंडावर में बना हुआ है। और कृष्ण भक्ति अली बख्श पनोरमा सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक है। किसका हो जाएगा? सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक है। कौन सा? कृष्ण भक्त अली बख्श पनोरमा। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? कृष्ण भक्त अली बख्श पनोरमा है वो सांप्रदायिक सद्भाव का क्या है? प्रतीक है। इसके अलावा हम नेक्स्ट बात करें, ठीक है, तो आप इसके अलावा अपन नेक्स्ट बात करें तो जो ये है सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक भी है। किसका है? सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक भी है। ठीक है, तो श्री भक्त अली बख्श पनोरमा है वो सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक है। और पनोरमा हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक भी है। पनोरमा क्या है? तो यह है हिंदू और मुस्लिम एकता का भी क्या है? प्रतीक भी है। इसके अलावा हम बात करना है टपकोड़ा, आपने नाम पढ़ा था टपकोड़ा। और टपकोड़ा क्या है? तो टपकोड़ा एक क्या है? राजस्थान का एक प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है। किसका? राजस्थान का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है। कौन सा? टपकोड़ा। ठीक है, तो टपकोड़ा क्या है? औद्योगिक क्षेत्र था। तिजारा के अंदर का सूरजमुखी बांध, जैन मंदिर, तिजारा चित्रशैली, काकड़वाड़ी का किला और नारायण मंदिर भी खैरतल के अंदर का बना हुआ है। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें, खैरतल जिले के प्रथम जिला कलेक्टर डॉक्टर ओपी बैरवा और पुलिस अधीक्षक है सुरेंद्र सिंह। ठीक है, इसके अलावा लाल मस्जिद तिजारा में बनी हुई है। शंकर आश्रम है वो भी खैरतल तिजारा के अंतर्गत बना हुआ है। तिजारा चित्रशैली है वो भी खैरतल तिजारा की फेमस है। परी माता का मंदिर भी खैरतल में बना हुआ है। लक्ष्मी नारायण का मंदिर भी वो भी क्या है? खैरतल तिजारा के अंतर्गत बना हुआ है। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें, राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर भी किसको कहा जाता है? तो खैरतल तिजारा को कहा जाता है। एशिया की सबसे बड़ी ग्लास प्लांट स्थित है तो वो भी किसके अंतर्गत? खैरतल तिजारा के अंतर्गत स्थित है। पड़ोसी दो जिलों के साथ में सीमा लगा अलवर और कोटपुतली के साथ में सीमा लगाता है खैरतल तिजारा, और हरियाणा के साथ में सीमा लगाता है राज्य सीमा। ठीक है, खैरतल तिजारा। तो आपको तिजारा से संबंधित सारी जो बेसिक चीजें थी, हमने वो सारी चीजें आपको लगभग क्या है? पूरी करवा दी गई हैं। यहाँ इतना ही क्वेश्चन आपको क्या है एग्जाम में पूछा जाएगा, इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। चलिए दोस्तों, अभी के लिए ऐसा करते हैं, अभी की क्लास को करते हैं यहीं पर बैंड अप। जिन बच्चों को ये क्लास अपन की आपकी अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आप जैसे भाइयों की मदद हो सके और बेहतरीन कंटेंट का लाभ ले सके और हमें मोटिवेशन मिल सके ताकि मैं आपको लिए कार्य करने के लिए और प्रेरित हो सकूं। चलिए दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट ऑफ थ्योरी और जिला दर्शन के साथ में। तब तक के लिए जिन बच्चों ने पिछले वीडियो नहीं देखे थे, पिछले वीडियो जरूर जाकर देखिए, अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपको आसानी से ढूंढ सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।